हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए 3 स्टॉक्स, वो भी ऑटो सेक्टर से। एक तो छोटा एमआरएफ है। आप कहोगे यार, इसके कई बार मैं वीडियोस आपको बता के इसकी बताई है। छोटा एमआरएफ मैं इसको इसीलिए कहता हूं, लेकिन आज की डेट में ये एमआरएफ के बिल्कुल पैरेलल में खड़ा है। चलिए बात करते हैं इन तीनों स्टॉक्स की। आज क्वार्टर वन के भी आए हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि बीकेटी टायर्स, जैसे एमआरएफ टॉप का स्टॉक है हाईवे टायर्स में, वैसे ही ऑफ हाईवे टायर्स में बीकेटी सबसे टॉप माना जाता है। 1400 के लेवल का प्राइस आ गया। 2-3 बार बढ़िया करेक्शन वीकली पे इसमें देखने को मिली थी, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज थी। अब बात करते हैं अभी की क्या सिचुएशन है। और बीकेटी टायर को अगर आप देखोगे डिटेल में तो देखिए जरा, 26,000-27,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक, बढ़िया मैं कहूंगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। लेकिन जरा सिचुएशन देखते हैं, आज जो रिजल्ट आया उनके बारे में बात करेंगे। बीकेटी टायर्स का रिजल्ट जो आए वो आए हैं ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे, यानी कि जो भी असर होगा वो कल को आपको देखने को मिलेगा बीकेटी टायर्स के रिजल्ट में। अब देखिए, सबसे पहले देखिए 3 रुपए का तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 3 रुपए का मात्र। और रिजल्ट को देखते हैं तो सारी फिगर लैक्स में है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर फोकस करने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान से देखिए कंसोलिडेटेड नंबर जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, और आप भी इसको ध्यान से देखिए। और पिछले साल की टोटल इनकम से स्टार्ट करेंगे। पिछले साल जो मैंने देखा था जून 2019 में, यहाँ पे मुझे 1272 करोड़ का, कितना 1272 करोड़ का नंबर देखने को मिला था। मैं फिर से यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ इसको, 1227 करोड़ का, जो कि इस बार मुझे देखने को मिल रही थोड़ी सी गिरावट, और इस बार 978 करोड़ का नंबर मुझे देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में, यानी कि गिरावट जरूर है। एक्सपेंसेस को जरा देखते हैं। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर थे 1017 करोड़, जो कि इस बार कितने हैं, 806 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस में भी गिरावट आप देख पा रहे होंगे। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो हमारे पास आता है, इसको जरा ध्यान से देखिए, 131 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि पिछले साल 176 करोड़ का था। अब आप कहोगे देखिए ओवरऑल ऐसे टाइम में भी 131 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। गिरावट जरूर है लेकिन प्रॉफिट दिखाया है। बट शेयर के प्राइस में जबरदस्त झटका आपको देखने को मिला होगा, बिल्कुल मार्च के लो के बाद ऐसा झटका। ये झटका पॉजिटिव वाले झटके की मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव की नहीं। दे देखिए, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी बढ़िया यहां पे मिली थी। ऐसा झटका देखिए, पहला लेग करेक्शन, दूसरा लेग करेक्शन, और तीसरा लेग स्टार्ट हो चुका है। ये करेक्शन, ये लेग्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जब भी आपको कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना हो, देखिए पहली रैली काम की नहीं, रैली एक्चुअल में जो एंट्री मिली वो जून के बाद आपकी स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो गई थी। अब जरूरी थोड़ा है कि आप किसी शेयर को गिरते हुए खरीदो, पॉजिटिविटी यहां। इसके बाद देखिए सेकंड रैली, और ये थर्ड रैली की स्टार्टिंग अभी हुई है 1250 के बाद। अभी कितने ऊपर तक जाती है इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जरा देखिए इंपल्स करेक्शन की हम बात करते हैं। और ये देखिए तीसरी रैली कैसे स्टार्ट हुई। ये करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है समझना। और अगर मैं देखूं यहाँ पे 950 के लेवल, अगर आप पुराने वीडियोज आपको देखोगे यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि हाँ करेक्शन रेजोल्यूशन, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी स्टॉप लॉस। और इस करेक्शन रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो ये एरिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दूसरे स्टॉक की तरफ लेके जाता हूं। जो आपने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखा, जबरदस्त तेजी इसने दिखाई, लेकिन फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई के नियर है। तो यहां पे थोड़ा सा एक मेजर करेक्शन भी देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है बीकेटी के बाद, आयशर मोटर। बड़ा नाम है आयशर मोटर, आपने देखा होगा आयशर मोटर। अगर आप नहीं जानते हो तो जान जाओ। बुलेट बाइक, रॉयल एनफील्ड जरूर जानते होंगे। 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक, जबरदस्त स्टॉक है भाई आयशर मोटर। लेकिन हालात कैसे हैं, रिजल्ट कैसे हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आज का कारोबार कैसा रहा आयशर मोटर का, उसको देखते हैं सबसे पहले। देखिए फिर देखेंगे बाकी की डिटेल। आज के कारोबार को अगर मैं देखूं तो आयशर मोटर का जो मुझे डिटेल देखने को मिल रही है, ये नंबर देखिए, ऑलमोस्ट 21,000 रुपए का एक शेयर है। 2% की गिरावट देखने को मिली है, डिलीवरी 24% की। लेकिन शेयर का नतीजा कैसे रहा उनको देखते हैं। आयशर मोटर का नतीजे आए हैं 5 बजे के आसपास। जो भी असर होगा कल देखने को मिलेगा। और आपको पता ही भाई ऑटो सेक्टर का शेयर है तो प्रॉफिट में गिरावट जरूर होगी, लेकिन कितनी गिरावट हुई है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है भाई ऑटो सेक्टर का शेयर है, प्रॉफिट में गिरावट जरूर होगी। करोड़ में ये नंबर है, कंसोलिडेटेड नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं करोड़ में। और ये हमारे पास पहला कॉलम जून 2020 का नंबर्स को देखते हैं रेवेन्यू से।
रेवेन्यू देखिए, इस साल का रेवेन्यू मुझे जो जून का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 932 करोड़ देखने को मिल रहा है। कितना? 932 करोड़, जो कि पिछली बार कितना था? 2502 करोड़। अब आप कह रहे हो यार ये तो बड़ी गिरावट है रेवेन्यू में। भाई गिरावट तो है, ये तो दिख रही है, विजिबल है, और आपको भी विजिबल है। कहाँ देखिए भाई, कहाँ बिका माल? यहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर माल बिका है। लेकिन एक्सपेंसेस को देखिए, पिछली बार 1859 करोड़ का एक्सपेंसेस, इस बार 917 करोड़ का एक्सपेंसेस कुल है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ ओवरऑल। क्या प्रॉफिट अच्छा हुआ या लगा झटका? तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन झटका जरूर दिख रहा है। अब ऐसे टाइम पे आपने देखा होगा अशोक लीलैंड में बड़ा लॉस कल देखने को मिला था, टाटा मोटर्स में लॉस देखने को मिला, मदरसन सुमी में देखा आपने, लेकिन शेयर्स भाग रहे हैं। देखिए अभी के क्वार्टरली नतीजे सबको पता है कि भाई कैसे नतीजे आए हुए हैं, लेकिन शेयर्स भाग रहे हैं। क्यों? आगे की सोच के अभी के टाइम के हिसाब से देखिए 451 करोड़ का जो है लास्ट टाइम पे प्रॉफिट था, इस बार कितना है? मात्र 55 करोड़ का। बड़ी गिरावट है, 400 करोड़ के आसपास की गिरावट, सीधे सीधे गिरावट है, लेकिन फिर भी शेयर्स भाग रहे हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले, इसके थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, फिर हम चलेंगे अगले स्टॉक की तरफ, यानी कि जो हमारे पास तीसरा स्टॉक है। पहले इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस देखने की कोशिश करते हैं। अब ये वीकली चार्ट है, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वीकली चार्ट पे जब पीक बनाया था 32,000 का ये शेयर था। 32,000 से धीरे धीरे देखिए लोअर हाई लोअर लो बनते बनते यहाँ पे कहाँ पे इनकी सिचुएशन आ गई। यहाँ पे एक बार ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट मिल गया होगा, लोग समझ जाएंगे, लेकिन पिछले हाई को पार नहीं कर पाया। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसको ध्यान से समझे, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। ट्रेंड को देखें, समझे उसके ट्रेंड को, फिर देखिए फिर से लोअर हाई है और ये लो बनाया 12,000 का। मतलब 32,000 रुपए का शेयर 12,000 रुपए पे मिलने लग गया था। सोचे कितनी बड़ी गिरावट ओवरऑल इसमें 2017 से लेके अब तक आई। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि हाँ स्टॉक में मजबूती दिख रही है और पिछले हाई के पास ये गया है। मैं कहूंगा कि हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो अब आपके पास मौका आ रहा है। इससे पहले देखिए आप किसी हाई के लेवल पे चीजें गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बार 12,000 से 24,000 जरूर चला गया, आपको होगा डबल हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगली करेक्शन जो आने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट आने वाली है इस स्टॉक में। ये वीकली चार्ट जरूर है, छोटी छोटी करेक्शंस आपको जरूर देखने को मिली, लेकिन अब मेजर करेक्शंस की बारी है। देखिए तेजी, और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक हायर हाई हायर लो, लेकिन अब तक ये शॉर्ट टर्म का ट्रेड था। अब तक अगर आप देखोगे, अगर इसको देखोगे समझोगे तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चल रहा था। लेकिन अब अगर इस एरिया को पार करता है 23,000 24,000 के एरिया को, यानी कि नया हाई आपका पार हो जाएगा, एक नया हाई आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो अगली करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट, कितने अच्छे मौके आपको डेली टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटीज मिली। जब तक ये नीचे होवर कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, एक्यूमुलेशन जोन था, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद इस रैली के बाद पहली करेक्शन रेजोल्यूशन, दूसरी करेक्शन रेजोल्यूशन, तीसरी देखिए रैली, उसके बाद समझना अभी करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसा अगर अब रिजल्ट ऐसा आया है, अगर गिरावट आती है थोड़ी बहुत तो फिर ये अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप अपने प्लान को बना के चले, किस तरीके से आप चीजों को ट्रेड करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो थीसिस आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं तीसरे स्टॉक की तरफ चलता हूं जिसका नाम है हमारे पास हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प बड़ा नाम, मोटरसाइकिल की दुनिया का आपने देखा होगा। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, ये बड़े बड़े नाम है। बजाज ऑटो, 56,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री शेयर, बढ़िया शेयर। लेकिन इस बार ऑटो सेक्टर में आपने गिरावट देखी, लेकिन मोटरसाइकिल के शेयर्स जो है काफी तेजी से भाग रहे हैं, ये मान के चलिए पिछले कुछ टाइम से। लेकिन उतनी बड़ी गिरावट जो बाकी शेयर्स में आई ऑटो सेक्टर में, ये बाइक्स के शेयर्स में इतनी नहीं, इनकी सेल इतनी डिप नहीं हुई। डिप जरूर कमी हुई लेकिन इतनी डिप नहीं देखने को मिली। अभी चार्ट देखेंगे और डिटेल में पता लग जाएगा। फिलहाल रिजल्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट जो आया अभी 9 बजे के आसपास रिजल्ट आपके सामने आया है, तो रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स है आपके सामने और इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। इन नंबर्स को मैं सीधे स्टार्ट करता हूं। देखिए सारी फिगर्स करोड़ में है। टोटल इनकम से स्टार्ट करूंगा। पिछले साल कितना था जून में नंबर? 8,410 करोड़, 8,410 करोड़। और इस बार ये नंबर कितना है? मात्र 3,000 करोड़, 3,119 करोड़। तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा डिप है। डेफिनेटली बड़ा डिप है, एक्सपेक्टेड था, बस शोरूम ही नहीं खुले तो कैसे माल बिकेगा। अब इन रिजल्ट्स का असर मैं फिर से रिपीट करूंगा, इन रिजल्ट्स का असर आपको इस बार ऑटो सेक्टर में देख रहे होगे। भाई ये सारा पॉजिटिव भाग रहा है, सब इसको पॉजिटिव ले रहे हैं।
चाहे अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, थोड़ा बहुत हल्का असर पड़ रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो आगे की चीजों को, सिचुएशन को देख के अभी काम कर रहा है। टोटल एक्सपेंसेस देखोगे तो 7,266 करोड़ से टोटल एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे कितने हुए हैं, 3,042 करोड़ का एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में भी कमी देखने को मिली है। क्या प्रॉफिटेबिलिटी हुई है? तो बिफोर टैक्स तो बिल्कुल सब कुछ खत्म है, मात्र 77 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 1890 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। इस बार कितना है? मात्र 77 करोड़ का। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। देखिए कितना बड़ा झटका आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट को देखते हैं तो आपको लगेगा अरे ये हुआ क्या। नेट प्रॉफिट, पैट, जरा ध्यान से देखिए, कंसोलिडेटेड नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, और पैट को आप देखिए, मात्र और मात्र 58 करोड़ का। राउंड ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 58 करोड़ का, जो कि पिछली बार कितना था, 1256 करोड़। तो कितनी बड़ी गिरावट है, सीधे सीधे 1200 करोड़ के आसपास की गिरावट। आप कहोगे ये क्या हो गया, ये तो बड़ा झटका देखने को मिला है। देखने को झटका जरूर आपको मिला है। जरा टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहां पे हो रहा है। अभी के रिजल्ट्स इस तरीके से नहीं है, इनको थोड़ा सा मैं कहूंगा समझिए कि हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो अपने ट्रेड्स को देखिए, अपने ट्रेंड्स को देखिए, वो कहां पे लाई कर रहे हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए ये चीज इनेबल कर देती है। क्या? ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसको वीकली से समझने की कोशिश करते हैं। मंथली पे आप देखोगे तो बहुत टाइम से जो गिरावट चल रही थी वो थोड़ा सा रिजॉल्व होने का नाम अभी ले रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए ये नंबर देखिए किस तरीके से ये गिरावट थी और ये रिजॉल्व होने का नाम ले रही है। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए बड़ा ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, और फर्स्ट टाइम ऑल्दो शेयर 1400 के लेवल से यहां तक जा चुका है और पिछले हाई को पार करने की कगार पे ये आ चुका है। जैसे आयशर मोटर आपने देखा, लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से रिवर्सल, एक करेक्शन मिल जाए और उसका रेजोल्यूशन मिल जाए तो भाई बात ही कुछ और हो जाएगी, मजा आ जाएगा। अगर एक करेक्शन मिल जाए और उसका रेजोल्यूशन हो जाए तो ये स्टॉक को हमने वीकली पे बहुत बार ट्रैक किया। अब आपको कैसे ट्रैक किया, देखिए बहुत बार हमारे ये लाइमलाइट में आया, अलग अलग रीजन की वजह से, अलग अलग करेक्शंस की वजह से, कभी फ्लैट करेक्शन तो कभी सिंपल करेक्शन, इस देखिए डाउनसाइड करेक्शन। लेकिन अभी भी एक करेक्शन चल रहा है, ये फ्लैट जरूर है लेकिन ये करेक्शन है, और वीकली पे इसने आपको क्रॉस बना के दे दिया है, बुलिश क्रॉस वीकली पे बना के दे दिया। और एक बात मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये बुलिश क्रॉस फर्स्ट टाइम बन रहा है। कब से? 2018 जून के बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा बुलिश क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि चीजें बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं, इनिशियल सिग्नल्स आपको मिल गए हैं, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म वाले नहीं, लॉन्ग टर्म वाले। अब क्या किया जाए? अब आप क्वेश्चन होगा आपके मन में, क्या किया जाए? मुझे लगता है अब जो करेक्शन आने वाली है, चाहे वो यहाँ पे 2400 के लेवल पे आए या थोड़ा सा नीचे जा जाए, तो वो करेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाले, उसको ध्यान दें, उसको रेजोल्यूशन को ध्यान दें, वो आपके लिए बड़ी, मैं कहूंगा, अपॉर्चुनिटी होगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।